उसको दबिया से काटा गया, एक भी दांत नहीं रखा, जी काट लिया गया, रड से ये तोड़ दिया गया, दबिया से कुटी कुटी ये काट दिया गया था। मई का दिन था, शाम के 7 बज रहे थे। उसी समय नीरज का दोस्त कार्तिक इनके घर पे आते हैं और इनको कहीं घूमने के लिए जाने के लिए कहते हैं। उनके बाद नीरज अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं और बाद में उनकी हत्या की खबर आती है, जिस हत्या के कारण से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और परिजनों में कोहराम सा मच जाता है। आगे होता है क्या कि आगे हत्या के बाद उसको रोड एक्सीडेंट का मामला तूल पकड़ा देता है। लेकिन फिलहाल आगे कुछ लोग हैं, उनसे आइए हम बात करेंगे और क्या कुछ का इस वीडियो में वो देखिए। मार पीट का उन्हें सर लहास कर ले के होता के द्वार पर राख दल के हम कहते रह गए, वो सब पहना तो नहीं मानल ला के भाग गए। कार्तिक कौन था? कार्तिक वो सदानंद के बेटा। कब से दोस्ती था? 6 महीना से दोस्त लागल था। 6 महीना दोस्ती हुआ। हाँ। उनके बाद फिर आपके घर पे आया और बेटे के साथ बहुत दिनों से संग में रहता था। हाँ, हमारा बेटा के संग सब दिन रहा। तो फिर अचानक फिर क्या हुआ दोस्त? अचानक उतना साँझ में 7 बजे साँझ में अले द्वार पर, हम चाय बना के नान लिए। वो अले उन्हें से गाड़ी लगा दिल्कै, कहल्कै चल। हम कहलिए तहूँ पी ला न चाय तब जत। कहल्कै ना आबै छै तुरंत। हम ओकरा लेलकै संग के चलि गेल। कहाँ से आया था नीरज? कहाँ से आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? नीरज गए रहे पप्पा के लेकर डॉक्टर लग सुपौल से अले आ बस द्वार पर बैठले। तकर बाद हम चाय बनबै लए गेलिए, ओन्ने से अले तो आब चलिए गए। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं? ना। फिर कैसे पता चला कि आपकी बेटा का हत्या हुआ? चलिए, माँ है और जो बेटा का जो आस होता है, एक माँ के अंदर बेटे के लिए चीख पुकार जो होता है, बेटी की याद में अभी भी डिप्रेशन में है। और कुछ लोग हैं इनसे लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है अभय कुमार। कौन हुए जो लड़का नीरज? कौन? और उसका मैं मामा हूँ। अच्छा, आप उनके मामा हो? जी। कैसा था नीरज? नीरज तो बहुत अच्छा लड़का था। हम लोग तो हरियाणा में रहते हैं, जॉब करते हैं राइस मिल में। अच्छा। तो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पढ़ भी रहा था। बीच में हम अपने साथ ले भी गए थे, 6 महीना वहाँ भी रखे। बहुत सुशील और सज्जन था। पिताजी के बीमारी की वजह से वह रुक गया तो नहीं जा पाया। आता फिर हमारे पास ही रहता था ज़्यादातर। तो बोला चेकअप वेकअप करवा करके, इसका दिल का बीमारी था पहले से और किडनी का भी में पत्थर हो गया था, उसका भी ऑपरेशन था। तो इन सब के वजह से बोला मामा जी हम आएंगे थोड़ा लेट से, पिताजी का ऑपरेशन करवा देते हैं, उसके बाद आएंगे। मानो कि पिताजी का ऑपरेशन करवाने के लिए रुके हुए थे और डॉक्टर से चेकअप करवा के लिए आए थे। उसी शाम उनको पूरा दोस्त ले गया। सुबह में उसका नाना जी जो मेरा पिताजी है वो, और नीरज कुमार मेरा भांजा, मेरा जीजा जी यहाँ से सुपौल गया। सुपौल से चेकअप वेकअप करवा करके अगले दिन का डॉक्टर समय दिया जो 10 बजे ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने सब मिल कर के आ गया। नाना जी भी आ गया अपने घर, और वो दोनों बाप बेटा अपने घर आ गया। आने के क्रम लगभग 4-5 बजे आया, वो 6 बजे जो भी हो आया। उसके बाद उसी समय उसके बीच में उसके मोबाइल पे कार्तिक कुमार का फ़ोन बीच में भी आया है कई बार। कॉल डिटेल में हम देखे थे, उसका मोबाइल भी उस टाइम स्विच ऑफ था। जिस टाइम हत्या हुई उस टाइम मोबाइल स्विच ऑफ था। हम लोग तो हरियाणा में थे, फ्लाइट से आए हम दोनों भाई। तो जब मोबाइल का डिटेल देखे तो कॉल आया हुआ था, जितना लगभग 10 बार से ऊपर ही कॉल आया था, 10 सेकेंड 1 मिनट जितना भी हो आया था। तो यहाँ मालूम हुआ कि उससे पहले आया वो कार्तिक कुमार और बोला चलो रायभीर से आते हैं। उन्होंने भी यही बात अलग से कहा है, मीडिया लोकल मीडिया जो भी हो, उन्होंने बोला यह बात जो चलो रायभीर से आते हैं, कैमरा पे काम किए थे, उनके पास पैसा है। तो इनके घर के लोग जाने नहीं दे रहा था। लड़का का भी थकावट बहुत था, वो भी कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन प्रयास करके, फ्रेंड था तो फ्रेंड तो ऐसे होता रहता, उसमें भी पड़ोसी था और अनजान व्यक्ति तो था नहीं। और जिससे इनका पिताजी को लड़ाई है वो भी नहीं था जो होता कि हम तो इसका दुश्मन है, हम इसके साथ कैसे जाएंगे, वो भी बात नहीं थी। फ्रेंड था, फ्रेंड होने के नाते उन्होंने चले गया। जाने के बाद
सूचना मिला जो बस जाने के आधा या पौने घंटे के बाद यह सूचना मिला जो नीरज का एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट जब वहाँ पहुँचा, उनका नाना जी भी पहुँचा, तब तक मैं उन सब उठा करके घर ले आया। घर ले आने के बाद यहाँ सब देखा गया, जब छानबीन की गई उन बातों की, तो एक्सीडेंट नहीं था, उनकी हत्या की गई थी। हत्या की गई जी, हत्या में उसका ये पैर का जो घुटना है उनको दबिया या तलवार से काटा गया, बेरहमी से हाथ दोनों तोड़ दिया, टांग घुमा करके तोड़ दिया, नाक पे चोट दिया। मतलब ऐसा कोई जगह खाली नहीं था जो उनको मार नहीं लगा। जब भी एक्सीडेंट होता था कहीं एक जगह चोट होता, सिर बचा हुआ था, छाती बचा हुआ था, धौना बचा हुआ था, एक्सीडेंट की तरह लग ही नहीं रहा था। और एक आदमी नहीं, 1000 आदमी से ज़्यादा आया होगा देखने के लिए, वो सब भी यही बात बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या की गई। यही बात हुआ। हम लोग तो 4 बजे आए, इतना पोस्टमार्टम होकर के आ गया था। तो हम दोनों भाई, लड़का का नीरज कुमार का मामा है, 4 बजे हम लोग आए। आने के बाद इस मामले में अभी तक पुलिस क्या छानबीन? इसके मामले में एफआईआर की गई है। हमारा पिताजी है जो उनका नाना जी, उन्होंने थाना प्रभारी से बात की। विशेष जानकारी तो उनके पास ही होगा, हम लोग तो लड़के हैं उनका, तो इतना जानकारी नहीं है, बाकी पिताजी से ले लीजिए। और आज का समय कह रहा था कि एसपी साहब आने वाला है सर्वेक्षण के लिए, अब देखिए क्या होता है। चलिए, आप दोस्त न रहा, क्योंकि आप जिसको आप दोस्त मानिएगा वही आपके साथ बड़ा घात कर सकते हैं। तो दोस्त पर आप यकीन रखने का समय नहीं है, क्योंकि 12 तारीख को पिताजी को ले गए थे ऑपरेशन करवाने के लिए और 13 तारीख का उसका ऑपरेशन होना था। इसी बीच शाम में जब अपना घर पहुंचते हैं तो उनका दोस्त, क्या नाम उनका दोस्त? कार्तिक कुमार यादव। कार्तिक कुमार यादव, अनुकी उनका दोस्त, नीरज का दोस्त कार्तिक कुमार उनके घर पे आते हैं और उनके घर से उनको बुला करके ले जाते हैं। चलो, कहीं कैमरा में काम किए थे, वहाँ पे पैसा बाकी है, उनसे पैसा लेना है। यहाँ से ले जाते हैं, उनके बाद नहर पे ले जा करके उनके साथ मारपीट करता है। घर वाले को फ़ोन करके कहता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इस सारे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि हत्या या एक्सीडेंट। बहरहाल और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। लड़का का नाना जी है, काफ़ी करीबी से उनको देखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? 7 बजे तो उनको ले ही गया और 6:30 बजे लमसम वेबे किया सुपौल से। इसके बाद वो कहा कि तुरंत आते हैं, 10 मिनट के बाद तुम चाय बना के रखो, हम तब चाय पियेंगे। आधा घंटा के बाद हमको फ़ोन गया, आधा घंटा हमको आने में लगा। जब तक में हम आए तब तक मैं लाश लेकर के सब बापूत यहाँ रख दिया और फरार हो गया। लाश लाने में उसका चाचा था, मम्मी था, पिताजी था कार्तिक कुमार का, और उसका छोटा भाई भी था। उसको रहना चाहिए ना, जब उसका काम नहीं था तो उसको यहाँ रहना चाहिए ना। इसके बाद यहाँ से फरार हो गया अपना, फिर मेडिकल कॉलेज किसी गाड़ी से चला गया। वो कौन गाड़ी से यहाँ लाया, कौन गाड़ी का सेटिंग गेटिंग था, वो तो हम नहीं बता सकते। पहले से सारा सेटिंग वेटिंग था, सेटिंग गेटिंग था तब नहीं, जब तक कार्तिक के माने मृत्यु के पिताजी वहाँ पहुँचे तब तक उसको गाड़ी पर बोझ दिया गया। यहाँ से उसको मोटरसाइकिल पर ले गया वही गुड्डू कुमार, जो कार्तिक कुमार का चचेरा भाई है। अच्छा, आप लोग को सूचना कैसे मिला कि उनकी हत्या हुई? यहाँ से उनका कोई आदमी ऐसा यहाँ से फ़ोन किया, महिला वगैरह का गप था, जो नीरज का मौत हो गया, आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। तब हमने वहाँ से घर से निकले और भर रोज वैसे भूखे प्यासे यहाँ तक रह गए। और यहाँ तक आए थे, देखे वास्तविक इसका टांग और तोड़ दिया था, दांत मुंह में नहीं था, माना टांग को तोड़ करके नहीं उधर हटा दिया, ठेगना को दबियाया कि किसी तलवार से काट दिया गया। और यही हम देखा। इसके कुछ देर के बाद, कुछ देर या घंटा के बाद प्रशासन आया। कई चैनलों, कई अखबार में लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट या हत्या, हालांकि ये असमंजस में बना हुआ ये मामला जांच की विषय बनती है। एक्सीडेंट अगर होता सर तो रोड पर ही होता, ब्लड उसका रोड पर ही जाता, नहर के पेट में नहीं जाता, जबकि नहर वहाँ से 5 फीट गहरा है और वो एक्सीडेंट का कहीं रोड पर जगह नहीं है, न ट्रैक्टर वाला वहाँ उस टाइम में कोई आया गया, तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? वो पार्टी एक्सीडेंट करने के साबित में ऐसा काम वायरस उड़ाया और मीडिया वाला से भी कह करके पैसा दे करके ऐसा किया। वो जहाँ से एक्सीडेंट में साबित होगा तो मेरा लड़का बच जाएगा। ये हत्या है, लेकिन हत्या है, हत्या है जिसमें बहुत लोगों के मोबाइल पर भेज दिया गया है, व्हाट्सएप पर, पब्लिक पे, फेसबुक पर लोग देखे हैं।
क्या इस मामले को लेकर क्या जिला मधेपुरा पुलिस प्रशासन क्या रुख अपनाया? मधेपुरा पुलिस ऑपरेशन जानने के बाद तुरंत आया, बेचारा देखने के बाद उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम करा के आए, इसके बाद भागलपुर से किया, कहाँ से एसपी साहब टीम को भी भेजे, टीम वहाँ से जांच करके गया है। आप जो उसमें दे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी डॉक्टर साहब से नहीं लिए हैं, जो डॉक्टर साहब क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं। इसके बाद एसपी साहब का आज आने वाला समय है सर्वेक्षण के लिए। अब देखिए एसपी साहब आता है, क्या कहता है, क्या सुनता है। और आज तक अभी तक कोई नहीं नेता आया, न इसके दरवाजे पर कोई मुखिया आया है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि के नामे पर कोई नहीं आया, न सरपंच, न मुखिया, न एमएलए, न एमपी, कोई नहीं। यही इलेक्शन का समय रहता तो इलेक्शन का समय रहता था, कहता कि हाँ दौड़ कर बाप हमरा वोट देती, चलो हम जाइ छियै, जल्दी से ना देखबै केना छै। इससे कहीं और बेटर नेता था, अगर हम अपने नेता को अगर फ़ोन करते, ख्याल नहीं रहा पप्पू यादव को, तो पप्पू यादव को पहुंचना था, यहाँ नहीं पहुंचने का कोई सवाल नहीं उठता था। चंद्रहास चोपड़ा जी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा है, वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा है। चलिए, यह हत्या है या एक्सीडेंट, ये तो मधेपुरा पुलिस और मधेपुरा एसपी संदीप सिंह हर बिंदु पे जांच कर रही है। जो भी कातिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मधेपुरा पुलिस लगातार जो अपराधी है उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं और उनको सलाखे के पीछे भेज रहे। बहरहाल और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था, क्या कहना चाहते हैं। हम उस रोज़ यहीं बैठे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर बैठे थे। शाम क्या बजे बैठे? 7 बजे। 7 बजे यहीं थे आप? यहीं थे। तो हम बोले कि रो अब हम जा रहे हैं। कहने नहीं, बैठिए चाय पी लीजिए, उसके बाद जाना है। तब तक में हमने देखा कि कार्तिक जो था वो नीरज को साथ ले करके चला गया। अब कहाँ ले गया नहीं ले गया सो तो हमने देखे। ले गया जिंदा, उधर से फिर क्या हुआ? तो इधर से तो जिंदा गया। 2 घंटा के बाद में फिर हल्ला हो गया कि नीरज ने मार खा गया, क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग आए यहाँ, देखे तो उसका सारा दांत टूटा हुआ था, जी कटा हुआ था और इस पर दबियाया जो चलाया हुआ था ये भी कटा हुआ था, रड से छोड़ा हुआ था। इसे हम लोग देखे। उनकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी? हाँ, मृत्यु को देखा। क्या लगता है मर्डर हुआ है कि एक्सीडेंट? वो मर्डर है। मर्डर? हाँ, एक्सीडेंट अच्छा, कोई दुश्मनी? वो ये हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, नहीं बता सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी हुए आप लड़का का चाचा जी हुए ना? नहीं, बड़ा पापा हुए, वो चाचा हुआ। कैसे घटना घटी? वो घटना जी घटले, वो ओकरा ले गले, ओकरा मार के हत्या। कौन ले गया था? कार्तिक कुमार। कौन था कार्तिक? उनका कार्तिक कुमार इसका दोस्त है, जिगरी दोस्त। कहाँ जिगरी दोस्त है कि बाप माँ का बात नहीं रखा, लेकिन दोस्त का बात रखा है। क्यों बाप माँ का बात रखता तो बाप माँ का बात काट करके नहीं चलता। और दोस्त ऐसा था कि उस दोस्त को बात रख करके उस दोस्त के साथ। दोस्त था या दोस्त होता तो इस तरह के करनमा नहीं करता। ये दोस्त हुआ ना? दोस्त हुआ तो यहाँ से ले गया जिंदा, वहाँ से दे गया मुर्दा। और अपने सब आदमी वो दो सब ले गया, उसका सब परिवार यहाँ नहास दे करके घर पर भेज दे गया। क्या लगता है इस मामले में क्या मधेपुरा पुलिस कुछ करनामा करेगी या कुछ जो अपराधी है उनको गिरफ्तार कर पाएंगे? वो बात तो हम नहीं कर सकते हैं। वो पुलिस रिपोर्ट लिख करके ले गया है, अभी तक पुलिस नहीं आया है। और यह मालूम है कि आज एसपी आने वाला है, अभी तक नहीं आया है। आगे क्या होगा नहीं होगा तो प्रशासन का हाथ का कानून है, वो क्या करेगा नहीं करेगा तो वो कर सकता है। प्रशासन का हाँ कानून है। चलिए, अब उनके पिताजी से बात करेंगे। क्या कौन हुए आप? हम पड़ोसी हैं सर। अच्छा, पड़ोसी हुए आप? हाँ। क्या कैसे घटना घटी और क्या आपको जानकारी मिली? हम तो ये देखे कि जो उसके साथ में बैठ के गया है, इतना हम देखे हैं। आगे में क्या हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं देखे हैं। फिर हत्या की खबर कैसे फैली गाँव में? ऐसे जो सब लोग जाने लगे ना, तब पता लगा कि जो उसका हत्या हो गया। यहाँ पे आए तो देखें तो सही में हत्या ही है। तो ले गया था कौन? कार्तिक कुमार। कौन था वो उनका तो सब साथे में रहता था, दोस्ती में था वो। लंगोटिया यार था? हाँ जी, वही लेके गया, वही घट गया था। क्या लगता है ये मर्डर है या एक्सीडेंट?
ये तो सबके सामने में है सर, मर्डर है, ये मर्डर है। लोग इसको एक्सीडेंट का अफवाह फैला रहा है। हाँ यही है। चलिए, उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या आखिर क्या नाम हुआ आपका? 12 तारीख को सुबह में यहाँ से सुपौल गए दोनों बापू। अच्छा, अस्थिर होते थे। सुपौल से हम 7 बजे करीब आए। 7 बजे जब आए ना तो उस 10 मिनट के बाद उधर से कार्तिक यादव ने आया। नीरज यादव ने डेरा में बैठा हुआ था, उसको बाँह पकड़ के लेके जा रहा था। हमारा चाचा भी वहाँ पर साथ में बैठे थे, तो उसको हम रोके, बोले अभी नहीं जाएगा, थका हुआ आया है, कल सवेरे हम यहाँ से चलेंगे 4-5 बजे। नहीं जाएगा, बोला कहीं नहीं ले जाएंगे, यहीं बात करेंगे थोड़ा देर। उसको मम्मी भी रोका, सब रोके, वो नहीं रुका, चला गया वहाँ बात करने के लिए। तब तक हम चाचा से बात करने लगे, तब तक वो उसको लेकर चला गया। उसका कार्तिक का चचेरा भाई गुड्डू कुमार ने आया और मिस्टू कुमार ने आया, जो नीरज का एक्सीडेंट हो गया वहीं पर, चलो उसको ले आते हैं। बोले कहाँ पर? बोला यहीं पर हुआ है। तो यहाँ से मोटरसाइकिल पर, हमको पेट में दर्द कर रहा था, किसी तरह बैठा कर ले गया। तब तक वहाँ कार्तिक यादव, सदानंद यादव, वीरेंद्र यादव और अमरेंद्र यादव, वो सारा टब्बर वहीं पर था। उसको गाड़ी पर लोड कर करके इधर से जिंदा ले गया, उधर से लोड कर करके हमारे दरवाजे पर रख दिया। वो लोग तुरंत फरार हो गया। अच्छा, जो लड़का का हत्या हुआ वो बड़ा बेटा था? सबसे बड़ा लड़का वही था। क्या बेटा है? 2। एक चला गया, एक बच्चा, जी, छोटा बच्चा हो। 2 बाल बच्चा? 2 ही था। एक लड़की है, एक लड़की, 2 लड़का। 2 लड़का था। अभी तक कोई नहीं में, उसको दबिया से काटा गया है, एक भी दांत नहीं रखा, जी काट लिया गया, रड से ये तोड़ दिया गया, दबिया से कुटी कुटी ये काट दिया गया था। उसको कोई अंग नहीं छोड़ा दबिया से काटने का। बुरी तरह से वार किया, बुरी तरह से उसको वार किया गया है। देखिए पिता की जो आग है, एक बेटे को किस तरह से, जब बेटा छोटा था तो उनको उंगली पकड़ के चलने के लिए सिखाया। उनके बाद जब बड़ा होता है तो जो बेटा बाप को आरती देखा, बाप का कंधा देने वाला था, वो बेटा अब पिताजी को छोड़ के चला गया। यूँ कहे तो उनका दोस्त ने वो चीज़ इनके पिताजी से छीन लिए, क्योंकि जो बेटा अपने बाप और अपनी माँ को परवरिश करता, कमा के खिलाता, वो आस बना हुआ था, वो आस अब इसके पास नहीं रहे। इनका दोस्त, आप अगर दोस्ती करते हैं तो आप अपने दोस्त ऐसा कीजिए कि जो आपका हर एक सुख दुख में काम आवे, लेकिन ऐसा दोस्त न करे कि आपके साथ आगे चलकर छल करे, क्योंकि दोस्त बहुत ऐसे होते हैं, लेकिन आज कलयुग में दोस्ती दोस्त ना रहा। क्योंकि आपको ये घटना घटी है, ये घटना से आपको पता ही चल जाएगा कि एक दोस्त ने किस तरह से अपने दोस्त की हत्या करवाया, या जो भी हो मामले की जांच में बनी हुई। लेकिन इस घटना से उनकी माँ का जो हालत है, देखिए अभी भी उनकी माँ बेहोश पड़ी हुई है, काफ़ी डिप्रेशन में है अपने बेटे को याद करके। क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन ये तो देखने की बात है। बहरहाल देखते रहे न्यूज़ 16 बिहार और मन्नत समाचार। मधेपुरा से मुनाजिर आलम की रिपोर्ट।